हेलो एवरीवन, आइए ज्ञान बढ़ाई देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 सेक्टर्स की जिनमें ग्रोथ फ्यूचर में बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। और अगर आज आप एक क्वालिटी स्टॉक लेके डाल देते हैं तो फ्यूचर में वो स्टॉक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगता है बूम करने का, आपके पैसे को 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना तक बढ़ाने का। तो अब आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं ऐसे 3 सेक्टर्स की जो भविष्य में आपके पैसे को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्टर की। तो देखो, पहला जो सेक्टर है वो है आपका एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, ये आपको पता होना चाहिए कि आज की डेट में हर कोई चाहता है कि चीज़ें क्या है, बहुत जल्दी हो जाएं। चीज़ें क्या है, बहुत जल्दी हो जाएं। जैसे अभी कुछ समय पहले चैट जीपीटी आया था। तो जब चैट जीपीटी आया था तो उसमें आप कुछ भी डालिए, आपको तुरंत आंसर मिल रहा था। तो वो किस पर बेस्ड है? वो एआई पर बेस्ड है। तो आपको क्या करना है, जो भी शेयर्स एआई पर बेस्ड हैं, क्योंकि एआई की जो डिमांड होगी वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि जितनी भी कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि भाई उनका जो काम है वो कम पैसे में हो जाए, और जो मैन पावर रखते हैं कंपनीज में वो मैन पावर क्या है, कम हो। तो वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्या है, जोर देंगे। और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जोर देंगे तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो भी लोगों ने शेयर ले रखा होगा उनको प्रॉफिट होगा। तो ऐसी कंपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है उनको आप क्या है, जरूर लें, क्योंकि वो आपको एक ह्यूज प्रॉफिट दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बात करूं, एग्जांपल के तौर पे, जैसे टाटा एलेक्सी। जैसे टाटा एलेक्सी है, उसमें एक बड़ा प्रॉफिट क्या हो सकता है? क्यों हो सकता है? बिकॉज ये कंपनी एआई पर बेस्ड चीजों को ला रही है। तो ये हो सकता है। और इसी तरीके से जैसे गेमिंग इंडस्ट्री, आपको पता है कि भाई गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत लोग क्या है, अच्छे अच्छे टाइप के गेम खेलना चाहते हैं। तो उस चीज में आप डेल्टा कॉर्प को भी सोच सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। लेकिन ऐसे और भी शेयर हैं, बहुत सारे शेयर हैं जो एआई पर बेस्ड क्या है, चीजों पर काम कर रहे हैं। तो उनके शेयर लें। बस सावधानी एक ही रखना है कि जो आपको शेयर लेना है वो बेस्ट कंपनी का लेना है। आपको पेनी स्टॉक नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि पेनी स्टॉक आपको पेन दे के जा सकता है। आपको पेनी स्टॉक को क्या करना है, अवॉइड करना है, और बेस्ट कंपनी के स्टॉक पे क्या आना है। क्योंकि पेनी स्टॉक आपके पैसे को डुबा के चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज यहाँ ध्यान रखनी है। तो पहला आप सेक्टर समझ गए हो कि भाई एआई लेना है और किस तरीके का शेयर लेना है। ठीक है। अब जो दूसरा सेक्टर है वो है आपका ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। अब देखो, आपको ये पता है कि शहरों में कितना प्रदूषण होता है, शहरों में कितना पोल्यूशन है। आप दिल्ली की हालत तो जानते ही हैं कि दिल्ली में कितना पोल्यूशन रहता है। जब कोहरा वगैरह पड़ता है तब देखिए कितना ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है। और दिल्ली में देखिए, आपको पता है कि भाई ऑड इवन रूल लगाया गया। और वो क्यों लगाया गया? जिससे कि कहीं ना कहीं पोल्यूशन वगैरह कंट्रोल हो। और दिल्ली में आपको ये भी पता होगा कि भाई 10 साल से जो पुरानी कारें होती हैं उनको चलाना अलाउ वगैरह भी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के बाद जितने भी शहर हैं उन शहरों में भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो सरकार चाहती है कि भाई ये पोल्यूशन वगैरह कम हो। और पोल्यूशन वगैरह कम कब होगा? जब व्हीकल जो डीजल से चलते हैं, जो पेट्रोल से चलते हैं, वो चलना क्या है, बंद करें, कम हो जाए। तो इस फील्ड में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसके जरिए ये सब चीजें हो सकती हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल लाने से क्या होगा, जितनी भी पेट्रोल गाड़ियां हैं वो कम हो जाएंगी।
और एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल बंद हो जाएगी, तो वहां से पोल्यूशन का कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो आपको बात करना है फिर इस कैटेगरी में शेयर कौन कौन सा हो सकता है। तो देखो इसमें दो तरीके के शेयर हो सकते हैं। एक तो हो सकता है ऑटो का शेयर। जो ऑटो शेयर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हीरो मोटर कॉर्प हो गया, आपका टाटा मोटर्स हो गया, आपका महिंद्रा हो गया। महिंद्रा का आपने सुना होगा भाई, महिंद्रा की कार आती है। तो जैसे ये शेयर हो, ये आपके ऑटो में हो गए। अब देखो ये आपको पता है कि जब ईवी आएगा तो ईवी की जो गाड़ियां होती हैं उनमें बैटरी तो लगेगा ही लगेगा भाई। जब वो पेट्रोल से नहीं चलेगा, डीजल से नहीं चलेगा, तो किससे चलेगा? बैटरी से चलेगा। और जब बैटरी से चलेगा तो आपको बैटरी वाले शेयर पर नजर रखना है। अब बैटरी वाले शेयर कौन से हैं? जैसे एक्साइड हो गया, आपका एमरॉन हो गया। तो ये टॉप कंपनीज हैं। इनके अलावा और भी बैटरी की कंपनी के बहुत सारे शेयर हैं, इसी तरीके से ऑटो के बहुत सारे शेयर हैं। तो आपको क्या करना है, आपको फिर से वही चीज मैं कहूंगा, बेस्ट कंपनी के साथ जाना है और पेनी स्टॉक को अवॉइड करना है। और इनमें क्या है, ग्रोथ मिलेगा, एक दिन में नहीं मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए भाई 2030 तक थोड़ा टारगेट रखा है गवर्नमेंट तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा वाहनों को क्या किया जाए, ईवी बेस्ड किया जाए। अब 2030 का मालूम आपको पता ही भाई, 2030 का टारगेट की हम लोग बात करें तो अभी आपका क्या है, 2024 स्टार्ट हो गया है, लगभग 6 साल का समय है। तो भाई 6 साल में चीजें क्या काफी चेंज हो सकती हैं। तो आपको पेशेंस रखना होगा और मार्केट में बने रहना होगा, तभी आप प्रॉफिट कर पाएंगे। अगर आप भागेंगे तो प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। अब देखो इसी तरीके से ये दो सेक्टर तो आप समझ गए। और अगर इसी तरीके से मैं बात करता हूँ तीसरे सेक्टर की, तो वो है एनर्जी सेक्टर। वो है आपका सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी से रिलेटेड जितने भी शेयर हैं उनको भी आप क्या है ले सकते हो। सोलर एनर्जी से रिलेटेड जितने भी शेयर हैं उनको आप ले सकते हो, क्योंकि वो शेयर आपको क्या है, प्रॉफिट देके जाएंगे। अभी जैसे आपको पता है कि इरेडा का शेयर आया था, ये रेन्यूएबल एनर्जी पे काम करता था, इसलिए ये जो शेयर है ये गवर्नमेंट कंपनी का शेयर है, गवर्नमेंट का शेयर है। और ये रेलवे के लिए है। ये जो गवर्नमेंट कंपनी का शेयर है इसने 100% से ज्यादा रिटर्न क्या है, दे दिए। अब आप खुद सोच के देखो, 100% से ज्यादा का रिटर्न। अब देखो ये क्यों दिया, क्वेश्चन आता है क्यों दिया, क्योंकि ये एनर्जी से रिलेटेड क्या था, शेयर था, और इस वजह से आपको क्या रिटर्न मिला। और अगर हम इसी सीरीज में बात करें, जैसे अडानी पावर है, आपका टाटा पावर है, ये वो शेयर हैं जो आपको इन फ्यूचर एक अच्छा रिटर्न क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन रिटर्न कब मिलेगा, जब आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे। अगर मार्केट में इन्वेस्टेड ही नहीं रहेंगे तो रिटर्न किस बात का। देखो 2030 2040 ये वो टाइम पीरियड है जहां पर रिटर्न बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए करना क्या होगा, करना सिर्फ ये होगा, इन्वेस्ट करके थोड़े समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को रखना होगा। बिकॉज आपका कुछ पैसा भविष्य में बहुत सारा पैसा बना के देने वाला है। और देखो फिर मैं आपसे लास्ट में वही बात बोलूंगा, बेस्ट कंपनी के साथ जाइएगा, पेनी स्टॉक में मत जाइएगा। जैसे आपके ईवी में बहुत सारे शेयर हैं, एआई में बहुत सारे शेयर हैं, उसी तरीके से आपके सोलर एनर्जी में बहुत सारे शेयर हैं। तो आपको जितने भी शेयर हैं उन शेयर को समझना है, अंडरस्टैंड करना है और खराब चीजों से बचना है। आपको अच्छे शेयर की तरफ जाना है। अगर आप एक अच्छा शेयर चुनोगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। और इन्वेस्ट करने से पहले एटलीस्ट एक बार अपनी समझ का उपयोग करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें,
बिकॉज पैसा आपका है, रिस्क आपका है और रिवॉर्ड भी आपका है। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर कोई आपका डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।